तो दोस्तों, आज सितंबर की 25 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं 8 वाइन लता वाले खूबसूरत फूलों वाले पौधे जिन्हें आप बालकनी में, आउटडोर, गेट के पास या टेरेस पे, ज़मीन में या पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे परमानेंट होते हैं और अधिकतर फूलों से भरे रहते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह येलो अलमेंडा वाइन का है। पूरे साल लगातार यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहता है, केवल विंटर में थोड़े समय के लिए यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर इसमें गुच्छों पे आते हैं। आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कलियों से और फूलों से इस समय भर गया है। कम केयरिंग में प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप गेट के पास या बालकनी में ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट ज़मीन में बहुत ही ऊंचाई तक जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है। लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो करेंगे तो पॉट के लिए आप 18 इंच तक का पॉट लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट पॉट में भी फ्लावरिंग देता रहेगा। ये देखिए, मैंने इसे पॉट में ही ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट मेरा चल रहा है। गर्मियों का शुरुआत में ही यह प्लांट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और बरसात में प्लांट की ब्रांच बहुत तेजी से फैलने लगती है और पूरा पॉट फ्लावर से भर जाता है। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल को आप चेक करके वाटरिंग देते रहें। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 150 से 200 रुपए तक आपको मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल नहीं किया है तो अभी भी आप सितंबर अक्टूबर में लाकर इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर लें। प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से इस समय तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत बेल की वैरायटी में आज का दूसरा बहुत ही खूबसूरत लता वाला यह प्लांट अपराजिता का है। अपराजिता बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए, मैंने किस तरह से इसे एक छोटे से पॉट में ग्रो किया है, 3 स्टिक का सहारा देकर। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से यह फ्लावरिंग दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। इसके फ्लावर सिंगल पेटल और डबल पेटल में आते हैं। अपराजिता एक शुभ प्लांट है और साथ ही साथ एक मेडिसिनल प्लांट है। बहुत सारी बीमारियों में इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों की लोग चाय बनाकर पीते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर बहुत ही सस्ता 30-40 रुपये में मिल जाएगा। इसके आपको नर्सरी पर अधिकतर 2 कलर वाइट और ब्लू कलर देखने को मिलेंगे। प्लांट को आप अगर पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप बड़े साइज का पॉट लें। लगभग 16 इंच से इस प्लांट को ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ब्रांच फैलती है और ज़मीन पर लगाने पर काफ़ी हाइट तक चली जाती है और फूलों से प्लांट भरा रहता है। अपराजिता फुल सनलाइट का प्लांट है और बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। अपराजिता को शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बहुत ही लाभकारी और उपयोगी प्लांट को आप अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं। आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत बेल वाला यह प्लांट जूही का है। जूही जास्मीन की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और गुच्छों में यह प्लांट वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है और इस प्लांट की खुशबू बहुत ही तेज होती है। पूरा गार्डन इसकी खुशबू से भर जाता है। इस प्लांट की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट गर्मी शुरू होते ही मिलना शुरू हो जाता है और मानसून में इस प्लांट पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पूरी गर्मी बरसात यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में नर्सरी से लाकर शामिल कर सकते हैं। प्लांट प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 60 से 100 रुपए तक मिल जाएगा। प्लांट को आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 14 इंच का पॉट लें। प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहां पर इसे 5-6 घंटे की धूप मिल सके। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गुच्छों में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को कटिंग से आप इस समय तैयार कर सकते हैं। जूही के प्लांट पर अगर आप हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसकी ऊपर की ब्रांच को आप थोड़ा कट कर दें, जिससे बहुत सारी ब्रांच साइड से निकलेगी और हर एक ब्रांच पर गुच्छों में बहुत ही अधिक फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। तो पूरे साल यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। विंटर में भी इस प्लांट पर फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह ऑरेंज टिकोमा वाइन का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। टिकोमा की बहुत सारी वैरायटी आती है जिसमें से यह बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। पूरी गर्मी बरसात यह प्लांट लगातार फ्लावर देता रहता है। विंटर में इस पर फ्लावर आना बंद हो जाते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर दिन भर की धूप मिल सके। ज़मीन पर लगे रहने पर प्लांट बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 18 इंच के पॉट में ग्रो करें। प्लांट बहुत ही कम केयरिंग में परमानेंट गार्डन में बना रहता है। ये देखिए, ये भी ऑरेंज टिकोमा है, लेकिन यह इसकी वाइन वैरायटी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से यह भी प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता है। गर्मियों में प्लांट पर आपको वाटिंग ध्यान देनी पड़ेगी। सॉइल अंदर तक ना ड्राई हो इसके पहले आपको वाटिंग कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर आप देखेंगे कोई भी बीमारी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही कम केयरिंग, बहुत ही कम फर्टिलाइजर में प्लांट बहुत अधिक फ्लावरिंग देता है। आज की लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत बेल या मधुमालती की है।
मधुमालती एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी बरसात हैवी फ्लावरिंग इस प्लांट पर होती है और गुच्छों में पूरा फ्लावर भरा रहता है। आप देखिए कितने खूबसूरत इस प्लांट के बंच में फ्लावर दिख रहे हैं। आपको इस पे फ्लावर 3 रंगों में दिख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फ्लावरिंग लगातार गार्डन में देता रहता है। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें, ज़मीन पे ग्रो करने पे प्लांट पे ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इस प्लांट को आप अगर पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप स्टिक का सहारा दे के साइड से वायर लपेट कर ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से फैलकर बहुत ही गुच्छों में खूबसूरत फ्लावरिंग यह प्लांट देगा। मधुमालती की फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। इस खूबसूरत प्लांट को हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट आपके गार्डन में लगातार बना रहेगा। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो प्लांट के साइज के आधार पर यह प्लांट लगभग 80 से लेकर 150 रुपये तक आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने अगर इस खूबसूरत प्लांट को अपने गार्डन में नहीं शामिल किया है तो इस बेल को आप ज़रूर अपने गार्डन में इस समय शामिल कर लें। बेल वाले प्लांट की लिस्ट का आज का छठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या रनजाई का है। रनजाई या क्लीमेटिस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी के आते ही यह प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस खूबसूरत प्लांट पर पूरी गर्मी बरसात लगातार फ्लावर आते रहते हैं। मानसून में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अगस्त से लेकर विंटर तक यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तभी यह प्लांट थोड़े समय के लिए डॉर्मेंसी में रहता है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट छोटे से पॉट में लगा हुआ है। आप देखिए इसमें बड बनना शुरू हो गए हैं। क्लीमेटिस गुच्छों में फ्लावरिंग देता है और इसके फ्लावर वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और साथ ही साथ इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। इस खूबसूरत प्लांट को विंटर में आप शेड में रख दें और सॉइल को चेक करके वाटरिंग देते रहें, लेकिन गर्मियों में इस प्लांट पर आपको रेगुलर वाटरिंग देनी है। क्लीमेटिस कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप इसकी पुरानी ब्रांच को लें। 10 से 20 दिन में इस प्लांट पर बहुत ही जल्दी रूटिंग होना शुरू हो जाती है। प्लांट की प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। और प्लांट को पॉट की बात करें तो इस प्लांट को कम से कम 12 इंच के पॉट में आप ग्रो करें तो इस समय यह बेल वाला प्लांट आपको रनजाई आराम से नर्सरी पर मिल जाएगा। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह राखी बेल है। राखी बेल जिसे पैशन फ्लावर के नाम से जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर होते हैं। दुनिया के खूबसूरत फूलों की लिस्ट में इसके फ्लावर शामिल हैं। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। जिस तरह से राखी होती है उसी तरह के इसके फ्लावर रहते हैं। ये फ्लावर बहुत दिनों तक प्लांट पर नहीं रहते, एक ही दिन बाद इस फ्लावर जैसे हिबिस्कस के गिर जाते हैं उसी तरह से गिर जाते हैं। ये देखिए, ये इस प्लांट है उसको साइड से 3 स्टिक का सहारा देकर ग्रो किया गया है। क्योंकि यह बेल वाली प्लांट है, आप स्टिक का सहारा देंगे तो प्लांट बहुत तेज़ी से फैलेगी और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर कम से कम 4 घंटे की धूप मिल सके, लेकिन गर्मियों में दोपहर की धूप को आपको प्लांट से बचा कर रखना है। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो इसके छोटे प्लांट लगभग 150 रुपये तक आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। बेल वाली प्लांट की लिस्ट का आज का अंतिम और 8वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी बरसात प्लांट पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। अधिकतर आपने इस प्लांट को बालकनी या गेट के पास देखा होगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट फैलकर एक पेड़ के आकार ले लेता है, या फिर आपने गेट के पर इसे फैलते हुए देखा होगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह गेट के रॉड पर फैल करके बहुत ही अच्छा शेप में दिखने लगता है। इसके फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इस प्लांट को आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। पॉट में ग्रो करने पर आप ब्रांच को कट करते रहें तो प्लांट लैगी सा नहीं होगा, इसकी बेल नहीं तैयार होगी और बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट पॉट में भी चलेगा। लेकिन अगर आप इसे ज़मीन पर ग्रो करेंगे तो इस तरह से फैल करके बहुत ही अच्छे शेप में यह तैयार हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग को सैंड में ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। बहुत ही अधिक गर्मी में भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। इसके मैंने आपको पॉट में बहुत सारे कलर दिखाए हुए हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। 80 से लेकर 150-200 रुपये तक यह प्लांट आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए गार्डनर हैं और बेल वाले अच्छे खूबसूरत प्लांट ढूंढ रहे हैं तो इन 8 प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।